नमस्कार दोस्तों, आप एक बार एज ए स्टूडेंट होकर सोचो कि जो स्टूडेंट एक एग्जाम के लिए जिसमें वो अपना शुरू से ही फ्यूचर देखता आया है, उस एग्जाम के लिए वो अपने घर परिवार को 2 से 3 4 साल बाहर किसी दूर जगह पे अकेले अपनी मेहनत करके वो पढ़ता है 12-12 14-14 घंटे दिन में। और काफी मेहनत के बाद वो उस एग्जाम को पूरे लगन के साथ वो देता है। फिर अचानक से एग्जाम जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो एग्जाम लीक हो गया है, पेपर या फिर स्कैम हो गया है। अब आपको अगले साल ये एग्जाम देना होगा। तो सोचो हम जैसे स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जैसे स्टूडेंट की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज मिलना, पहली बात तो इतने कैंडिडेट हो गए हैं कि उतनी हमारे पास सीट है ही नहीं, और ऊपर से इतना टफ कंपटीशन होता जा रहा है और उसमें भी एग्जाम लीक होता जा रहा है। आजकल तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि एग्जाम लीक होना एक जैसे आम बात हो गया है। जहाँ देखो कोई एग्जाम हो रहा है तो बाद में पता चल रहा है रिजल्ट आने के बाद वो एग्जाम लीक हो जा रहा है। हमारे बारे में एक बार सोचो ना कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर मतलब देश का फ्यूचर। हमारे साथ खिलवाड़ होगा तो मतलब देश के साथ खिलवाड़ होगा। इस बार 23 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया है और पता चल रहा है कि पेपर ही लीक हो गया है। अभी पिछले महीने पटना पुलिस ने ये नीट एग्जाम होने के कुछ दिन बाद 13 लोगों को अरेस्ट किया था, क्योंकि वो पेपर लीक करवाते थे और हर स्टूडेंट से पेपर लीक करने के लिए 30 से 50 लाख रुपए चार्ज लेते थे। इतना ही नहीं, अभी 10 मई को एक गुजरात के एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑनर ने बीजेपी नेता के साथ मिलकर 10-10 लाख स्टूडेंट को नीट में मदद करने के लिए ये चार्ज कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी बताया कि पिछले 5 सालों में 15 स्टेट में 41 अलग अलग पेपर लीक हुए हैं और इसके वजह से 1.5 करोड़ जॉब सीकर की जिंदगी पर असर पड़ा है। आप सोचिए कि क्या होगा आगे। तो बताता हूँ कि नीट स्कैम कैसे हुआ, इसमें कांड क्या क्या हुए। आइए आपको बताता हूँ जरा। देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है। ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहले AIPMT नाम का ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। 2016 में पहली बार नीट एग्जाम हुआ के 3 साल 2016, 2017, 2018 ये 3 साल नीट को CBSE ने कंडक्ट कराया। 2019 के बाद अभी तक NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट को कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दी। तो इस एजेंसी को इस उम्मीद से बनाया गया था कि इसके पास एक अपना इंडिपेंडेंस होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, इससे ये भी उम्मीद किया जा रहा था कि जब ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो इस ऐसे स्टूडेंट को इससे काफी कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और हुआ बिल्कुल उल्टा। तो फरवरी 2024 को इस एग्जाम ने रजिस्ट्रेशन ओपन किया था और 1 महीने का समय दिया था। 9 मार्च को डेडलाइन दी थी, लेकिन 9 मार्च से 1 हफ्ते ज्यादा तक इसे फिर ओपन किया गया। चलिए, होता है, कुछ लोग बच जाते हैं जो नहीं कर पाते। चलिए 1 हफ्ते और आप बढ़ा दिए, ये कोई इशू नहीं। तो 1 महीने बाद 9 अप्रैल को इस लिंक को फिर से खोला जाता है। 10 अप्रैल को इसे स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट पर और इसके बाद 11 से 15 अप्रैल तक करेक्शन विंडो दी जाती है। ये समझ नहीं आता कि आखिर किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी। 5 मई को एग्जाम कंडक्ट कराया। उसके बाद ही हर अलग अलग जगहों से नीट के पेपर लीक होने की खबरें आने लगी, जैसे गुजरात, उड़ीसा, बिहार, अन्य राज्यों से भी खबरें आने लगी। तो जब 4 जून को रिजल्ट आता है, असली मजा आना तब से स्टार्ट होता है। तो नीट एक MCQ एग्जाम होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। उनमें 50-50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 45-45 क्वेश्चन। मतलब टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा 200 और उसमें से आपको टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं 180। तो सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर गलत आंसर में आपका -1 मार्क्स कटता है।
और तो और 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स होते हैं 720। दोस्तों इस बार 67 स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक आता है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात। पिछले साल 2023 में 2 लोगों ने टॉप किया था जिनका 720 में से 720 नंबर था, और 2022 में सिर्फ 4 लोगों ने टॉप किया था जिनका चारों का नंबर 715 था, 720 भी नहीं गया था। दोस्तों इस बार रिजल्ट में 718 और 719 नंबर देखने को मिला है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सबके पीछे एनटीए ने 3 रीजन बताए हैं, जिनमें से पहला है कि एनटीए कहता है कि इस बार का एग्जाम बहुत इजी था, जिस वजह से स्कोर ज्यादा हुआ है। एनटीए कहता है कि इस बार कैंडिडेट 3 लाख पिछले साल से ज्यादा थे। जितना ज्यादा कैंडिडेट होता है उतना ही हाई स्कोर देखने को मिलता है। ये कोई लॉजिक नहीं है और भी खतरनाक है। एनटीए कहता है कि इस बार 67 टॉपर इसलिए हुए हैं क्योंकि 50 स्टूडेंट को वो ग्रेस मार्क्स दिया है। अब ये किस आधार पे दिया है? एनटीए कहता है कि 50 में से 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि उनके आंसर की में कुछ डिस्क्रिपेंसी था। 6 स्टूडेंट को सिर्फ टाइम इशू के लिए ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और एनटीए ने अभी तक नहीं बताया कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स किस आधार पर, किस फॉर्मूले पर और कितना दिया गया है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। हर स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनका सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।